नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से अब आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना समूचे भारत के क्षेत्रों में नजर आ रही है। आप देखेंगे तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है, जिसके असर से पिछले 24 घंटों में ही बूंदाबांदी दर्ज की गई है। अभी भी बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2 दिन उत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना है, उसके बाद में 1 दिन के लिए यह पाएगा एक फिर से उत्तर भारत में बरसात का स्पेल आएगा और दक्षिणी और मध्य भारत के ऊपर भी एक स्पेल आने की संभावना नजर आ रही है। उसके बारे में भी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। आज 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल को दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात और ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। बर्फबारी की संभावना रहेगी कई जगहों पर। पंजाब और हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र है, विशेष तौर से हरियाणा का तो दक्षिणी क्षेत्र है, दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र जो दक्षिणी भाग है, जिसमें ये हिसार का क्षेत्र है, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, नूह, पलवल, मेवात की क्षेत्र है, वहां तक भी बादल पहुंचेंगे और बरसात की संभावना हरियाणा में भी रहेगी। और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र है, विशेष रूप से सिरसा, फतेहाबाद के साथ में जींद के आसपास क्षेत्र है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात, उसके तेज हवाएं भी चल सकती है। पंजाब में देखें तो पंजाब में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा, हल्की फुल्की बरसात वाला यहाँ पर मौसम रहेगा। कई जगहों पर गर्जना के साथ में बरसात का भी स्पेल आ सकता है। और राजस्थान में देखें तो राजस्थान से जैसलमेर से फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर के उत्तरी क्षेत्र है, बालोतरा के भी उत्तरी क्षेत्र है, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी से लगाकर सीकर, झुंझुनू, अलवर तक संभावना है। जयपुर तक संभावना बन रही है कि हल्की बरसात आज 18 अप्रैल को दिखाई दे सकती है। और राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों के ऊपर भी हल्की बरसात और आंधी तूफान आने की संभावना लगातार नजर आ रही है। और उदयपुर संभाग, कोटा संभाग में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, ज्यादा संभावना गुजरात में नहीं है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। और इधर देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज बादल होंगे, लेकिन बरसात की संभावनाएं नहीं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो सिक्किम के ऊपर बरसात की संभावना है और हिमालय, पश्चिमी बंगाल मुख्यतः शुष्क रहेगा मौसम। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। असम के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में देखेंगे तो दक्षिणी भारत में केरल से लगाकर कहूं तो कर्नाटक के दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र है, वहां तक बरसात की संभावना है। गोवा के ऊपर भी बरसात की संभावना बन रही है। और जो पालघर, रत्नागिरी के आसपास की क्षेत्र है, महाराष्ट्र के, वहां पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं हो सकती है। कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर भी शायद बादल पहुंच सकते हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गोवा में भी बरसात की संभावना है और केरल के ऊपर बरसात की संभावना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 19 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। आप देख सकते हैं कि 19 अप्रैल को उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर तो बरसात के साथ में ओलावृष्टियां, स्नोफॉल और तेज हवाएं देखने को मिलेगी। लेकिन देखें तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत के आसपास क्षेत्र है और मुजफ्फरनगर, शामली के आसपास के क्षेत्र हैं। और कह सकता हूँ कि पीलीभीत तक भी संभावना बन सकती है। और आगरा, अलीगढ़, हाथरस के आसपास के क्षेत्र है, मथुरा के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में मौसम तो रहेगा, दिल्ली में भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। पंजाब और हरियाणा का समूचा क्षेत्र शायद बरसात 19 अप्रैल को देख सकता है। 18 और 19 अप्रैल के बीच में पंजाब और हरियाणा के ऊपर बरसात का स्पेल आ सकता है। तेज हवाएं देखने को मिल सकती है, ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की भी गतिविधियां होने की संभावना भी बन सकती है। राजस्थान में 19 अप्रैल को धीरे धीरे कर मौसम शुष्क होगा, लेकिन फिर भी 19 अप्रैल को दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के जैसलमेर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र है, बीकानेर के भी सीमावर्ती क्षेत्रों से लगाकर श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्र है, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज हवाएं देखने को मिल सकती है, आंधी तूफान की भी गतिविधियां लगातार राजस्थान में बनी रहेगी। लेकिन राजस्थान में 19 अप्रैल के शाम से या दोपहर से मौसम में धीरे धीरे कर ये साफ हो जाएगा मौसम। और मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ बरसात की संभावना है 19 अप्रैल को, जिसमें मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी भागों के आसपास तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा संभावना मध्य प्रदेश में नहीं है। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा में मौसम शुष्क रहता है। गुजरात के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा 19 अप्रैल को। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावनाएं 19 अप्रैल को नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तेलंगाना के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र है, रायलसीमा के भी दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्र है और केरल के ऊपर भी बरसात की संभावना है। तमिलनाडु के ऊपर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावनाएं नहीं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में
बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये बताते चलूं तो 20 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहेगा। धीरे धीरे कर मध्य भारत की तरफ हल्का बरसात का स्पेल बढ़ सकता है और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और उत्तर भारत की तरफ नजर दुलाएं तो यहाँ पर भी पहाड़ी राज्यों में बरसात की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास की क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान में धीरे धीरे कर बढ़ोतरी होगी। गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपर भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी वाले स्पेल आ सकते हैं, बादल छाए रह सकते हैं मध्य प्रदेश में। और बरसात की बहुत कम संभावना है। झारखंड और पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा, बिहार के ऊपर भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा। बादल जरूर हो सकते हैं लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी मुख्यतः मौसम में शुष्कता ही नजर आएगी, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं के उसके केरल और दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर बरसात की संभावना है। और महाराष्ट्र के ऊपर देखेंगे तो महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा के क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। और तमिलनाडु के ऊपर जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो केरल से सटे हुए क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप में बरसात की संभावना नजर आ रही है और धीरे धीरे कर सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी और शायद अरब सागर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 अप्रैल के आसपास पश्चिमी विक्षोभ है, उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। और मध्य भारत की तरफ देखेंगे तो ये सिस्टम का प्रभाव कुछ इस प्रकार से हो सकता है, या फिर सर्कुलेशन बनेगा यहाँ पर। और एंटी साइक्लोनिक की वजह से लगातार 2 एंटी साइक्लोनिक की वजह से बंगाल की खाड़ी के ऊपर एंटी साइक्लोन है, अरब सागर के ऊपर एंटी साइक्लोन है, तो लगातार यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जोन बन रहा है। और उत्तर भारत की तरफ से एक पश्चिमी विक्षोभ भी गुजरेगा, तो उसका मिला जुला असर मध्य भारत में दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। और इस वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के सतत में ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और सतत में राजस्थान के भी उत्तरी मध्य क्षेत्रों से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है राजस्थान में, लेकिन फिर भी बरसात के सतत में आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राजस्थान का दक्षिण क्षेत्र, गुजरात, मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावना में नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी दक्षिणी क्षेत्र है। और इसी प्रकार से मैं बताऊं तो ये महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं। यानी महाराष्ट्र में बरसात की संभावना भी बढ़ती हुई नजर आ रही है 21 अप्रैल से। और 21 अप्रैल से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र है, रायलसीमा के ऊपर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। केरल के ऊपर भी बरसात हो सकती है और कर्नाटक के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावना कर्नाटक में नहीं नजर आ रही है। पूर्वी भारत में देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा के भी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ सिक्किम और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और असम के पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। नेपाल में भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। भूटान के ऊपर भी बरसात का स्पेल जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। और 22 अप्रैल से मौसम में धीरे धीरे कर बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो 22 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम बदल सकता है और एंटी साइक्लोन लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने हुए होंगे, तो इसका प्रभाव मध्य भारत के ऊपर देखने को मिलेगा। और उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ भी होगा। 22 अप्रैल से ये धीरे धीरे कर आगे निकलेगा पश्चिमी विक्षोभ। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात और ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। तेज हवाएं चल सकती है, आंधी तूफान का भी दौर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में 22 अप्रैल से मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात, मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों से मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें बालाघाट, अनूपपुर, डिंडरी के आसपास क्षेत्र है, सिवनी के आसपास क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सस्त में झारखंड के भी कुछ भाग है, वहां पर भी बरसात हो सकती है, लेकिन उड़ीसा में ज्यादा संभावना नजर आ रही है 22 अप्रैल को। और तेलंगाना के भी उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा, मुंबई के आसपास भी हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। केरल के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज्यादा संभावना केरल में कम ही नजर आ रही है। तमिलनाडु के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। बिहार के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो 23 अप्रैल से मौसम में धीरे धीरे कर बदलाव होगा, क्योंकि 25 अप्रैल के आसपास भी एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिसका प्रभाव उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो 23 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। मध्य भारत के ऊपर ही बरसात की संभावना काफी ज्यादा है, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र है और कोंकण, गोवा के भी दक्षिणी क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र के भी दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में मौसम शुष्क रहेगा और
तमिलनाडु के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। केरल और कर्नाटक के कुछ पश्चिमी भाग है जो अरब सागर से सटे हुए क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार देशों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर सिक्किम में भी बरसात की संभावना है। ऊपर वाले पश्चिमी बंगाल सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। और ये कह सकता हूँ कि मेघालय के ऊपर भी बरसात की संभावना है, नेपाल के ऊपर भी बरसात हो सकती है। और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें जम्मू कश्मीर के ऊपर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर हल्की बरसात होने की संभावना रह सकती है। पंजाब के ऊपर भी बादल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना नजर नहीं आ रही। गुजरात के आसपास भी बादल पहुंचेंगे जो अरब सागर से पहुंचेंगे, ऊंचाई वाले बादल होंगे और वहां पर भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा जो संभावना ही नहीं नजर आ रही है। इसी प्रकार से मैं बताता चलूं तो 24 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिलना शुरू हो जाएगा उत्तर भारत की तरफ, क्योंकि उत्तर भारत की तरफ नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ेगा, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा। और साथ साथ में मध्य भारत के ऊपर कॉन्फ्रेंस जोन बना हुआ है, एक ट्रफ लाइन भी बनने की संभावना है जो कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के क्षेत्रों के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी में केरल तक जाने की संभावना है। तो इसकी वजह से उन्हें संभावना बन रही है कि दक्षिणी और मध्य भारत के ऊपर बरसात शुरू हो सकती है, ज्यादा संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ का दौर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी संकेत मिलना शुरू हो गए हैं कि ये उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर अप्रैल माह के अंतिम दिनों में काफी ज्यादा ये परी मानसून की एक्टिविटी होने की संभावना है। परी मानसून की बरसात भी देखने को मिलेगी और कई जगहों पर बरसात होगी, ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी होगा, नुकसान भी देखने को मिलेगा। और इस प्रकार की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आने लगी है। और गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, बादल पहुंचना शुरू हो सकते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मौसम शुष्क रहेगा, लगभग मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में भी मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से मौसम में धीरे धीरे बदलाव देखा जाएगा और ये धीरे धीरे कर पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, जो कि शायद संभावना है कि 25 अप्रैल के आसपास बढ़ सकता है। 24 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहेगा। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूं तो यहाँ पर 25 अप्रैल से देख सकते हैं कि किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है कि एक ट्रफ लाइन इस प्रकार से बनेगी जो कि राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से होकर यहाँ पर मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होकर उड़ीसा के भी दक्षिणी क्षेत्र यहाँ तक पहुंचेगी। और सर्कुलेशन भी होगा जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बनेगा और धीरे धीरे कर पूर्वी दिशा की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसकी वजह से बरसात का भी बेल्ट धीरे धीरे पहले राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश के ऊपर आएगा और फिर इस प्रकार से हरियाणा, दिल्ली के ऊपर होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा और पंजाब के ऊपर भी इसी प्रकार का मौसम बन सकता है, जो कि संभावनाएं 25 अप्रैल को लगाई जा रही है। राजस्थान के भी पश्चिम से लेकर पूर्व तक बरसात की संभावनाएं इस वेदर मॉडल के अनुसार है। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है, तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी मौसम धीरे धीरे मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर 26 अप्रैल के आसपास बढ़ेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, यहाँ पर भी दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर हल्की फुल्की बरसात होती है, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर। लेकिन उड़ीसा के और दक्षिणी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सटे हुए क्षेत्र है, वहां पर हल्की सी मध्यम बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम को छोड़कर हिमालय, पश्चिमी बंगाल से लगाकर पूर्वोत्तर भारत के समूचे क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल के ऊपर ही बरसात की संभावना है। कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तमिलनाडु के ऊपर भी मुख्यतः ही मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात के ऊपर हल्के फुल्के बादल देखे जा सकते हैं। 26 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम बदलेगा, जो पश्चिमी भारत की तरफ वेदर सिस्टम था वो पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेगा और इस प्रकार से मध्य भारत के ऊपर भी बरसात का स्पेल आता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के ऊपर स्पेल दिखाई दे रहा है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात की संभावनाएं शायद बढ़ सकती है। ये वेदर मॉडल थोड़ा सा आगे जाकर चेंज भी होगा। पूर्वोत्तर भारत में भी काफी अच्छी बरसात ये दिखा रहा है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर ये 27 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 27 अप्रैल को आप देखेंगे तो पूर्वी भारत के साथ साथ में पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। काफी ज्यादा ये वेदर इंडिकेट कर रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में काफी अच्छी प्री मानसून की बरसात होने की संभावना अप्रैल माह में नजर आ रही है। और इसी प्रकार से बताते चलूं तो अप्रैल माह के अंतिम दिनों में भी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी भाग आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी भाग आते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं लगातार नजर आ रही है। कह सकता हूँ कि यहाँ पर अप्रैल के आखिरी तारीख तक भी बरसात की संभावनाएं भी नजर आ सकती है, क्योंकि कई बार स्पेल आएगा, कई बार पश्चिमी विक्षोभ आएगा और कई बार उत्तर भारत के ऊपर सिस्टम बनने की संभावना है। एक दो बार ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान के ऊपर लो प्रेशर एरिया भी विकसित हो सकता है, जो पश्चिमी विक्षोभ काफी स्ट्रॉन्ग आने की आशंका नजर आ रही है। और
अल नीनो अब खत्म हो रहा है, ला नीना कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह से, और जो भी काफी ज्यादा इसका असर काफी ज्यादा हो रहा है इसकी वजह से। और साथ साथ में बताऊं तो बंगाल की खाड़ी, और सॉरी बंगाल की खाड़ी नहीं, हिंद महासागर के ऊपर अब जो मानसून की हवाएं हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गई है, धीरे धीरे एकदम सेट होना शुरू हो गई है। और मई के आखिर में काफी ज्यादा ये एक्टिविटी बढ़ जाएगी प्री मानसून की, और मई के आखिर में मानसून की हवाएं, यानी व्यापारिक हवाएं काफी ज्यादा सेट हो जाएगी और धीरे धीरे कर फिर मानसून मई के आखिरी पखवाड़े में शायद ये श्रीलंका के आसपास पहुंच सकता है, और श्रीलंका से होता हुआ फिर 1 जून के आसपास लग रहा है कि केरल तक पहुंचेगा। काफी अच्छी होगी, बरसात भी काफी अच्छी होने की संभावना मौसम विभाग ने लगाई है कि इस मानसून सीजन में काफी अच्छी बरसात होगी, यानी 2024 मानसून सीजन में। और साइक्लोन भी बनेंगे, लो प्रेशर भी बनेंगे, जल्दी से मानसून का कवर होगा, जल्दी ही मानसून दक्षिणी भारत को अचानक से कवर करेगा, एकदम से कवर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सिस्टम बनेंगे उसके साथ साथ में। जब ये मानसून आगे बढ़ेगा और उसके साथ साथ में भी सिस्टम बनेंगे, अरब सागर के ऊपर भी सिस्टम बन सकता है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। अप्रैल माह तो बरसात का स्पेल रहेगा, लेकिन दिखाऊं तो ये मैं आपको बताता चलूं तो जून में पहले सप्ताह में काफी अच्छी बरसात की संभावना दक्षिणी भारत के ऊपर है। और ये धीरे धीरे कर जब ये सिस्टम तूफान होंगे या फिर लो प्रेशर होगा, डिप्रेशन होगा, डीप डिप्रेशन होगा, ये अभी मैं पक्का कह नहीं सकता, लेकिन 2 सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। और ये धीरे धीरे कर पूर्वी भारत और उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे, तो इसकी वजह से मानसून भी आगे बढ़ेगा और मानसून की हवाएं भी आगे बढ़ेगी, और धीरे धीरे कर ये मैं कह सकता हूँ कि 15 जून के आसपास तक शायद पूर्वी भारत तक भी मानसून पहुंच सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के